नमस्कार साथियों, अगर आपने बीएससी कर लिया है, बीएससी के बाद आप एमएससी करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं एमएससी करें और आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि एमएससी मतलब कैसे करें, एमएससी में कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स जो होते हैं जिनको एमएससी करने का शुरुआत जब वो करते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वैसे लोग जिनको एमएससी करना है और एमएससी में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट का चयन हो चाहे कोई भी दिक्कत, तो ये वीडियो समर्पित उन्हीं के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि एमएससी कब आप करेंगे, तो शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले एमएससी आप जो है बीएससी के बाद ही कर सकते हैं। पहला बात ध्यान से सुनेंगे, बीएससी के बाद आप जो है एमएससी कर सकते हैं, बीए के बाद एमएससी नहीं कर सकते हैं, बीए के बाद एमए कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, बीए के बाद, बीएससी के बाद आप एमए कर सकते हैं और बीए के बाद एमए कर सकते हैं, लेकिन बीएससी के बाद आप जो है एमए भी कर सकते हैं और एमएससी भी कर सकते हैं। लेकिन बीए के बाद आप चाहेंगे एमएससी करना तो ये संभव नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत तरह का दिक्कत होता है। तो ये पहले माइंड में रख लीजिए कि आप बीए के बाद एमएससी नहीं कर सकते हैं, बीएससी के बाद ही एमएससी कर सकते हैं। पहला बात तो ये पहला याद रखिए कि बीएससी के बाद ही आप एमएससी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले जब बीएससी के बाद जब एमएससी किया जाता है तो एमएससी करने का दो मूड होता है। हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एमएससी करने के दो मूड, पहला मूड आप रेगुलर, पहले आप रेगुलर से एमएससी कर सकते हैं, दूसरा प्राइवेट से कर सकते हैं। अब कहिएगा प्राइवेट क्या होता है, तो प्राइवेट का मतलब होता है डिस्टेंस मूड का जो भी एजुकेशन होता है उसको हम लोग प्राइवेट बोलते हैं। अब कहिएगा कि प्राइवेट डिस्टेंस मूड में क्या होता है, तो देखिए डिस्टेंस मूड में ये होता है कि आप रहते हैं कहीं और है, एडमिशन आपका कहीं और है, आपको उस स्कूल में, उस कॉलेज में आपको क्लास करने नहीं जाना है, मतलब आप उसी दिन जिस सिर्फ जाएंगे जिस दिन सिर्फ एडमिशन होगा, उसी दिन जाएंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो डिस्टेंस का मतलब जो जिस दिन ज़रूरत पड़ता है उसी दिन। बाकी रेगुलर में क्या होता है कि उस दिन क्लास हमको डेली अटेंड करना पड़ता है, उस कॉलेज के साथ हमेशा हमको हर बात को मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया प्राइवेट में। जबकि एक बात और बड़े ही बढ़िया है, रेगुलर और डिस्टेंस। अब ये हो कि क्या दोनों की महत्व दोनों का समान है, क्या दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे हो सकता है कि आप रेगुलर से कर लिए तो आपका ज़्यादा महत्व मिलेगा और प्राइवेट से किए तो मेरा कम होगा। जी नहीं, आप प्राइवेट से किए, रेगुलर से कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो क्राइटेरिया है, जो तरीका है वो आपका बेहतर होना चाहिए, तैयारी आपकी ज़बरदस्त होना चाहिए, आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों का वैल्यू जो है सेम है, दोनों जो है अपनी जगह पर दोनों बिल्कुल सेम जो है अप्लीकेबल है, उसमें कोई सोचने की दिक्कत नहीं है। आप प्राइवेट या डिस्टेंस दोनों मोड से करिए, दोनों का महत्व सेम है, यानी कि वैल्यू दोनों का सेम है। तो ये पहले हम आपको बता दिए कि डिस्टेंस और रेगुलर मोड बीएससी के बाद ही एमएससी कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि बीएससी के बाद यदि एमएससी करेंगे तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको सुनिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आपको बीएससी करें, ये तो मैं ऊपर ही बता दिया हूँ। दूसरी बात कि बीएससी के बाद यदि आप एमएससी करना सोच रहे हैं तो उसमें आपको 55% बीएससी में एटलीस्ट 55% आपका जरूर होना चाहिए। उससे 1% कम होगा तो आप एमएससी नहीं कर सकते हैं, इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। हाँ, इससे ज़्यादा होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 तो बेहतर है, लेकिन उससे कम होगा तो आप एमएससी नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप एमएससी कर लिए हैं तो कुछ सब्जेक्ट का चयन कैसे करेंगे। कुछ सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम आपको कुछ आइडिया देते हैं। मैं कुछ ही सी बहुत कम सब्जेक्ट लिखा हूँ। एमएससी बहुत तरह के सब्जेक्ट से किए जा सकते हैं, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट को नहीं लिखा है, इसमें 2-3 ही सब्जेक्ट को लिखा है। जैसे बीएससी आप एमएससी जो है मैथ से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से एमएससी कर सकते हैं। आप जो है बॉटनी, जूलॉजी मतलब बायोलॉजी सेक्टर हो गया, बायो सेक्टर से भी आप जो है एमएससी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है। और आपने एक बात और ध्यान से सुनिए,
जब भी आप एमएससी करते हैं तो उसमें आप इस बात को याद रखिएगा कि आप जो ग्रेजुएशन में जो आपने लिया है, मतलब कहने का मतलब जो बीएससी में आपने जो सब्जेक्ट को चयन किया है, जैसे मानकर चलिए फिजिक्स, आप फिजिक्स से ही बीएससी आपने किया है, तो बेहतर होगा कि आप एमएससी भी फिजिक्स से ही करिए। जैसे आपने केमिस्ट्री जो है आपने किया है, केमिस्ट्री से बीएससी किया है, तो केमिस्ट्री से ही एमएससी करिए। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में सुविधा होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आप जो है अगर सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, उसमें आपको ढलने में थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। तो इसको ध्यान रखिए, जो जिस सब्जेक्ट का चयन आपने बीएससी में किया उसी सब्जेक्ट का चयन करिए। इससे आने वाला क्लास यदि आपका जो सिलेक्शन होगा या कोई आप जिस फील्ड में जाएंगे, अगर एक सब्जेक्ट आपका कंटिन्यू बना रहेगा तो इससे आपको चुनाव करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगा, आपको तुरंत जो है चुनाव कर लिया जाएगा, आप जो है तुरंत जो है आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो ये एमएससी करने का फ़ायदा है। आप जो है बीएससी करिए, बीएससी में 55% लाइए, फटाक से आप जो है एमएससी कर सकते हैं, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जिस सब्जेक्ट से आप चाहें उस सब्जेक्ट से आप जो है एमएससी कर सकते हैं। ये बेसिक आइडिया है, मैं आपको बताने की कोशिश किया। आप इसको रेगुलर प्राइवेट किसी मोड से करिए, दोनों का वैल्यू सेम है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी तरह की अगर कोई बात व्यक्ति अगर रेगुलर और प्राइवेट में कोई तरह का बात बताता है तो बिल्कुल मतलब बेकार का है। मतलब यही बिल्कुल मैंने जो बोला वो भी बिल्कुल 100% ट्रू है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम है, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूं, क्योंकि मैं इस तरह के जो है वीडियो देता रहता हूं ताकि आदमी जो है बच्चे जो है अपडेट रहें और उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत